क्या घर के बुजुर्गों की ख्वाहिशें नहीं होती? अम्मा, मैं सुषमा और डॉली के साथ मॉल जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं मॉल नहीं जाना चाहती, तुम लोग चले जाओ। दादी, आपको भी मॉल चलना पड़ेगा। 10 साल की पोती डॉली अपनी दादी से बोली। तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, उन्हें एस्केलेटर चढ़ना भी नहीं आता, और क्योंकि वहां कोई मंदिर नहीं है इसीलिए दादी का मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ मंदिर जाने में इंटरेस्टेड रहती हैं। बहू सुषमा अपनी बेटी डॉली से बोली। इस बात से दादी सहमत हो गई, पर उनकी पोती डॉली जिद पर अड़ गई कि वो भी मॉल नहीं जाएगी अगर दादी नहीं चलेगी, जबकि दादी कह चुकी थी कि वो मॉल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आखिर में 10 साल की पोती के सामने दादी की नहीं चली और वो भी साथ जाने को तैयार हो गई, जिस पर पोती डॉली बहुत खुश हो गई। पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। इससे पहले कि मम्मी पापा तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और सबसे छोटी डॉली तैयार हो गए। डॉली अपनी दादी को बालकनी में ले गई और डॉली ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीर चौक से बना दी। पोती ने दादी से कहा कि ये एक गेम है और आपको एक पक्षी की एक्टिंग करनी है। आपको एक पैर इन 2 लाइंस के बीच में रखना है और दूसरा पैर 3 इंच ऊपर उठाना है। ये क्या है बेटा? दादी ने पूछा। ये बर्ड गेम है दादी, मैं आपको सिखाती हूँ। जब तक पापा कार लाए तब तक दादी पोती ने काफी देर तक ये गेम खेला। फिर वो मॉल पहुंचे और जैसे ही वो एस्केलेटर के पास पहुंचे, मम्मी पापा परेशान हो गए कि दादी कैसे एस्केलेटर में चलेगी। पर मम्मी पापा आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि दादी आराम से एस्केलेटर में सीढ़ियां चढ़ रही थी, और बल्कि दादी ही नहीं, पोती दादी दोनों एस्केलेटर में बार बार ऊपर नीचे जाकर खूब मजे कर रहे थे। दरअसल डॉली ने दादी से कह दिया था कि यहाँ पर दादी को वही बर्ड गेम खेलना है। दादी को अपना दायां पैर उठाना है और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखना है, और फिर बायां पैर 3 इंच उठाकर चलती हुई अगली सीढ़ी पर रखना है। इस तरह दादी आसानी से एस्केलेटर पर चढ़ पा रही थी, और दादी पोती बहुत बार एस्केलेटर में ऊपर नीचे जाकर मजे भी कर रही थी। उसके बाद वो पिक्चर हॉल गए, जहां अंदर ठंडा था। तो पोती ने चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ अपने बैग से एक शॉल निकालकर अपनी दादी को ओढ़ा दिया, जो कि वो पहले से ही तैयारी के साथ लेकर आई थी। मूवी देखने के बाद सब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपके लिए कौन सी डिश ऑर्डर करनी है? पर डॉली ने पापा के हाथ से मेन्यू कार्ड झपटकर जबरन अपनी दादी के हाथ में दे दिया कि दादी, आपको पढ़ना आता है ना, आप ही पढ़कर डिसाइड कीजिए कि क्या खाना ऑर्डर करना है आज। दादी ने मुस्कुराते हुए आइटम्स फाइनल किए कि खाने के लिए क्या ऑर्डर करना है। खाना खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो गेम खेले, जो घर में वो पहले भी खेलते थे। घर के लिए निकलने से पहले दादी वॉशरूम गई तो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर पापा ने बेटी से पूछ लिया कि तुम्हें दादी के बारे में इतना कैसे पता है, जो कि एक बेटा होते हुए मुझे भी नहीं पता। तो डॉली ने तपाक से जवाब दिया कि पापा, जब आप छोटे से थे तो दादी आपको घर में नहीं छोड़ती थी, और आपको घर से बाहर ले जाने के पहले आपकी माँ कितनी तैयारियां करती थी। दूध की बोतल, डायपर्स, आपके कपड़े, आपके सारा खाने पीने का सामान। और आप क्यों सोचते हैं कि आपकी माँ को सिर्फ मंदिर जाने में ही रुचि है? उनकी भी वो ही साधारण सी इच्छाएं होती है कि वो भी सबके साथ मॉल में जाएं, खूब मजा करें, खूब खाए पिए। पर बुजुर्गों को लगता है कि वो साथ जाकर आपके मजे को किरकिरा कर देंगे, इसीलिए वो खुद ही पीछे हट जाते हैं और अपने दिल की बात जुबान पर ला ही नहीं पाते। अपनी बेटी की बात सुनकर पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि वो खुश थे कि उनकी 10 साल की बिटिया ने उन्हें कितना नया और कितना सुंदर पाठ पढ़ाया है। तो दोस्तों,
क्या आपके घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि आपके साथ बाहर घूमने फिरने को मना कर देते हैं, शायद इसीलिए कि उनकी वजह से आपका मजा किरकिरा हो जाए, और आप ये सोचकर उन्हें घर में ही रहने देते हैं कि इस उम्र में वो मॉल में जाकर क्या करेंगे, या मूवी देखकर, या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाकर क्या करेंगे, जबकि बुढ़ापे में तो धार्मिक जगहों पर जाना ही ठीक रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो एक बार अपने घर के बुजुर्गों की मन की इच्छा जानने की कोशिश कीजिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।